वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा एडिटिंग ट्रिक है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतने आसान तरीके से YT क्रिएटर से आप भी अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और अच्छा रीच पा सकते हैं। तो कैसे होता है YT क्रिएटर से? आप लोग मुझे बहुत सवाल करते हो कि दीदी आप किस ऐप से अपने वीडियोस एडिट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ कि YT क्रिएटर से लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो जो भी हो आपको कैसे एडिट करना है। तो मैं आपको इस वीडियो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैं वीडियो कैसे एडिट करती हूँ। आप लोग कहते हैं आपके कैसे मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, कैसे आपके शॉर्ट्स अच्छे बनते हैं, कैसे आपके वीडियोस अच्छे बनते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ YT क्रिएटर से एडिटिंग करना। पूरा प्रोसेस देखिएगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं कैसे एडिटिंग करती हूँ, कैसे उसमें सॉन्ग लगता है, कैसे उसमें थंबनेल लगता है, कैसे उसमें सारे कीवर्ड डलते हैं, कैसे उसमें सारा आप मतलब इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यार सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बहुत जल्द देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो YT क्रिएटर अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस तरह से इसका लोगो दिखता है और मैंने देखिए YT क्रिएटर मेरे पास पहले से डाउनलोड है क्योंकि मैं इसी से अपने सारे वीडियो एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन वाला जो निशान आ रहा है आपको इसको यहाँ पे टच कर देना और आपको अपना वीडियो जो भी एडिट करना है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जैसे आपने अगर 3 टुकड़ों में बनाया तो ऐसे 1 2 3 करके आप यहाँ से ले सकते हो। जितने भी आपके लंबा वीडियो का अगर टुकड़ों में होगा तो आप सारे उसके पीस यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको इसको टच कर देना है, ठीक है। ये देखिए सारे आपके जुड़ा। तो मेरा 3 मिनट 42 सेकंड का ये वीडियो हो चुका है, ठीक है। अब हमको इसमें यहाँ पे साउंड लगाना है तो साउंड वाला ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा कॉमेडी शॉर्ट है या कॉमेडी वीडियो हम एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास पहले से ही आपकी उसमें यहाँ पे योर म्यूज़िक जो करके जो लिखा रहा है आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल में अगर आपने डाउनलोड कर रखा है फ्री कॉपीराइट की म्यूज़िक, जैसे कि मेरे पास देखिए ये वाला है, ये वाला है, आवाज़ कम थी सॉरी, ये वाला है देखिए, है ना, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपका कॉमेडी वीडियो है तो आप ये वाले यहाँ से अपने जहाँ पे भी आपको इफेक्ट को देखो इस तरह से लग जाएगा, जहाँ पे भी आपको लगाना है। जिस भी आपको लगता है टैगलाइन यहाँ पे ये वाला इफेक्ट आना चाहिए तो इस तरह से, जैसे कि मुझे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे लगाना था तो मैं इसको, अगर छोटा लगाना है तो आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस। फिर हम यहाँ से इसको बैक करेंगे और फिर हमको साउंड लेना है। उसमें साउंड भी अगर हमको लगाना है लॉन्ग वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में, दोनों के तरीके से बता। तो यहाँ पे आता है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ये रॉयल्टी फ्री लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपको बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपको कोई भी मतलब कॉपीराइट का उसका नहीं आता। और YT क्रिएटर हमको एक चीज़ बहुत अच्छी और देता है, शॉर्ट्स। देखिए शॉर्ट्स को अगर आपको एडिट करना है तो YT क्रिएटर यहाँ पर आपको देता है शॉर्ट के सारे ऑडियो ओनली बी यूज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हो और देता है। तो फिर से हम यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे हम रॉयल्टी फ्री वाले म्यूज़िक को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सारा यहाँ पे रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक होता है। आप अपने लॉन्ग वीडियो को जो भी आपको पसंद आए आप यहाँ से वो म्यूज़िक लगा सकते हो, या फिर आपके पास जो भी आपकी फ़ाइल में यहाँ पे डाउनलोड होगा तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। जो भी अगर आपकी फ़ाइल में डाउनलोड म्यूज़िक होगा तो आप वो लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है आपको इससे, और यहाँ से आपको साउंड इफेक्ट भी मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आपको साउंड इफेक्ट भी देखिए यहाँ पे आपको जितना भी लगाना आपको उसी हिसाब से एडिटिंग यहाँ पे करनी है। अब आपको अपना वॉल्यूम कम करना है या आपको साउंड का वॉल्यूम करना है तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वाला ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे टच करना है। अगर आपको अपना वॉल्यूम तेज़ रखना है तो फिर आपको इसको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। बिल्कुल मतलब 20 या 15 पे ही रखिएगा ताकि आपकी वॉइस ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रिम करके कुछ इफेक्ट लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैची वाला ऑप्शन जो आ रहा है, कैची वाला, आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कट हो गया। अब आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लगाना है तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ पे इफेक्ट लेके कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो इफेक्ट लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर देती हूँ। डन कर देने के बाद ये देखिए अब येलो इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। आपको मैंने सारा बता दिया, जो नॉर्मल बेसिक प्रोसेस होता है वही मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा आपको इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना सिंपल वीडियो रहेगा उतना ही बहुत ज़्यादा सही रहता है। बात आ गई आपकी स्टिकर। आपको यहाँ से कोई भी स्टिकर लेना है, आप अपने वीडियो पे लगाना चाहते हो तो वो यहाँ से आप अपने वीडियो पे जैसे भी आपको ज़रूरत हो रिगार्डिंग हो उसकी तरह। अगर आपको वो लगाना हो जाता है लोगो
GF लगाते हैं यहाँ पे ये वाले सारे, तो आप यहाँ से ये वाले सारे ले सकते हो। और आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। सर्च करके आप जो भी डालोगे आपको उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको इमोजी चाहिए तो यहाँ पे देखिए सारे इमोजी भी दिया है अपने वीडियो शॉर्ट्स पे लगाने के लिए। तो आप यहाँ से कोई भी इमोजी ईजिली ले सकते हो और अपने शॉर्ट वीडियो पर या लॉन्ग वीडियो पर जैसे भी आपको लगाना होगा आप उस पर ईजिली तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको डन कर देना है। जैसे मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाला लगाना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये वाला यहाँ पे बीच में लगाना है। तो ये देखिए ये लग चुका है यहाँ पे। अब इसको आपको छोटा बड़ा करना है। आपको अगर साइड से दिखाना है, छोटा सा ही दिखाना है तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाना है तो इसको आप बड़ा कर लीजिए स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, इसको सेट करना पड़ता है, ये देखिए। ठीक है, 1 सेकंड का, तो बस थोड़ी देर के लिए दिखाना है तो उसको अब आपको छोटा बड़ा यहाँ से कर देना है। तो ये देखिए अभी स्टार्टिंग के साथ ही आ जाएगा, ये देखिए आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर आपका नॉर्मल वीडियो आ जाएगा। तो जितना आपको बड़ा रखना है, जहाँ पे भी आपको लगे इफेक्ट डालने हैं तो वहीं पर आप डालेगा। अब ये नहीं कि आप हर जगह डालते जाओ। तो यहाँ पे फ़िल्टर भी आपका देता है। आपको अगर कोई भी फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ पे अपना फ़िल्टर भी इजीली तरीके से लगा सकते हो। बस आपको हर चीज़ पर डन कर देना तो आपकी इजीली तरीके से प्रोसेस से आपका YT क्रिएटर से ऐप बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ आपको लगा के दे दी। अब यहाँ पे जो एरो जो आ रहा है, ये एरो यहाँ पे इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है इसको देखिए, आपका पूरा वीडियो एडिट हो चुका है इजीली। अब ये यहाँ पे प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो है 3 मिनट का, तो इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आप एडिटिंग कर पाएंगे। क्योंकि एडिटिंग में कभी कभी साउंड ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको वॉल्यूम वगैरह सारा इस सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और ये सबसे अच्छा मुझे लगता है एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब का दिया हुआ है। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसी से एडिटिंग हो पाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है VN वगैरह की तरह। मुझे सबसे अच्छा YT क्रिएटर ही लगता है। मैं आप लोग मुझसे पूछते हो दीदी आप किस ऐड से उसे एडिटिंग करते हो, तो मैं बता रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ YT क्रिएटर शुरू से ही, अभी से नहीं, शुरू से ही मैं सिर्फ और सिर्फ YT क्रिएटर से ही एडिटिंग करती हूँ। थोड़ा प्रोसेसिंग में 92 93 और ये देखिए हमारा प्रोसेसिंग इसका पूरा हो गया। और यहाँ पे जो अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो भी थंबनेल अपने वीडियो के लिए, शॉर्ट के लिए बनाया होगा, तो ये पेंसिल वाले आइकन पे जाइए। आप यहाँ पे गैलरी में जाइए और जो भी थंबनेल आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, तो मेरा ये थंबनेल देखिए आ गया। यहाँ पर हम यहाँ पर डन कर देंगे इसको यहाँ से। अब यहाँ पे आपको जो भी टाइटल डालना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग वो आप डालिए। इसको सेलेक्ट द ऑडियंस पे करिए, अनलिस्ट ही रहने दीजिएगा और टाइटल डालने के बाद सिर्फ इसको अपलोड कर दीजिएगा। नो फॉर किड्स कर दीजिएगा। ठीक है, नो फॉर किड्स, और इसको अपलोड कर दीजिए। बाकी का सारा काम आपको अपलोड करने के बाद डालना, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होता है लॉन्ग वीडियो पे, बस टाइटल डाल के अपलोड करने देना चाहिए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में पेस्ट करा करिए। ठीक है, आपने देखा कितने इजी प्रोसेस से आप YT क्रिएटर से अपना लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो, सारे इफेक्ट डाल सकते हो। और आप कुछ इफेक्ट अगर कॉमेडी बनाते हो तो कुछ इफेक्ट आप फ्री होते हैं, कॉपीराइट फ्री होते हैं, उनको आप डाउनलोड करके अपनी फाइल में सेव कर लीजिए। और कुछ सॉन्ग्स भी कॉपीराइट फ्री मिलते हैं, भजन भी कॉपीराइट फ्री मिलते हैं छोटे छोटे, तो आप उनको अपनी फाइल में सेव करके रख लीजिए। अगर आपको यूट्यूब वहाँ से म्यूज़िक नहीं लेना, अपना खुद का लगाना है, मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था तो मैंने अभी सारे डिलीट कर दिया, वरना मैं आपको लगा के दिखाती। मेरे पास बहुत सारे कॉमेडी इफेक्ट डाउनलोड थे, क्योंकि मेरे पहला चैनल में कॉमेडी वीडियोज़ के बनाती थी, तो मैं बहुत सारे इफेक्ट यूज़ करती थी उसमें। तो बहुत ही आसान तरीका है, अब YT क्रिएटर से इतने आसान तरीके से अपने लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो। और जैसे कि आपका सवाल था दीदी आप किससे एडिट करते हो, तो मैंने आज आपका जवाब दे दिया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी जीने का नाम तो जी जाइए और यूट्यूब पर मेहनत करते रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।